Hello students, this video is for class 7 science. Here I am going to explain chapter 8, that is soil. So let's get started. First of all we will see what is soil. Soil क्या होती है? तो upper layer of earth in which plants grow, that layer is called soil. Soil जो है वो earth की सबसे ऊपर की layer है जिसमें plants grow कर सकते हैं. Now we will talk about the importance of soil. Soil allows the growth of plants. Soil में ही plants grow करते हैं. It supplies water and nutrients that are required in the growth of the plants. जो भी nutrients और water की ज़रूरत होती है प्लांट्स को, वो प्लांट्स को सॉइल से ही मिलती है फॉर देयर ग्रोथ. एंड द सॉइल इज़ द मेन पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. देन हम अपनी जो एग्रीकल्चर करते हैं उसके लिए सॉइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल सपोर्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स. अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं. एंड विदाउट एग्रीकल्चर फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग आर नॉट पॉसिबल. तो एग्रीकल्चर के लिए हमें सॉइल चाहिए और सॉइल के बिना एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है. तो इस वजह से अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमें फूड शेल्टर क्लोथिंग के लिए मटेरियल्स नहीं मिलेंगे जो कि हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. तो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. और मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन द सॉइल. सॉइल जो है वो काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का घर होता है. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉर्म्स और इंसेक्ट्स जो होते हैं वो सॉइल में रहते हैं. अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज. सॉइल के अंदर जो वाटर कलेक्ट होता है वो अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. हम अपनी डेली लाइफ में वही वाटर इस्तेमाल करते हैं जो सॉइल के अंदर कलेक्टेड होता है. Here in this picture you can see the importance of the soil. Now we'll talk about what pollutes the soil. वो क्या चीज़ें हैं जो सॉइल को पोल्यूट करती हैं. तो डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेज सच एज प्लास्टिक बैग्स एंड पॉलीथीन कॉज सॉइल पोल्यूशन. तो सॉइल में हम अनवांटेड चीज़ें अनडिज़ायरेबल चीज़ें ऐड अप करते रहते हैं. तो उससे सॉइल की जो क्वालिटी है, जो नेचुरल क्वालिटी है, वो डिग्रेड हो रही है. तो इसी को हम सॉइल पोल्यूशन कहते हैं. जैसे कि हम सॉइल में ऐसी चीज़ें डंप करते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जैसे कि प्लास्टिक बैग और पॉलीथीन. तो ये सब आप जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो डिकम्पोज नहीं होता है बाय द नेचुरल एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इस वजह से सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है. वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज़ विच कंटेन केमिकल्स कैन अफेक्ट द सॉइल एडवर्सली. तो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ जो होते हैं वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सॉइल में डंप ऑफ करते हैं. तो इससे भी सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो हार्म होती है, उसे नुकसान पहुंचता है. नेक्स्ट, एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स पोल्यूट द सॉइल एंड डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी. अपने फार्मिंग में हम खेतों में जब फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड एक लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, वो डिग्रेड होती है. So that's why before dumping anything waste into the soil it must be treated properly. इसीलिए कुछ भी हमें सॉइल में डंप करने से पहले उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का हम कम से कम इस्तेमाल करें. और ऐसी चीज़ें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जैसे कि प्लास्टिक, ये मेटल्स एंड ग्लासेस, इनको हमें डंप नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे. और प्लास्टिक को हमें बैन करना चाहिए ताकि इससे हमारी सॉइल जो है वो पोल्यूट ना हो, क्योंकि इस प्लास्टिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए. Now we'll talk about the soil profile. The soil consists of distinct layers which are also called horizons of the soil. अगर आप सॉइल को देखेंगे उसका एक सेक्शन कट करके, तो सॉइल में काफ़ी अलग अलग लेयर्स होती हैं. उन लेयर्स को हम होराइजन भी कहते हैं. सॉइल प्रोफाइल एक एक्चुअली में वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल होता है जो कि उसकी सारी लेयर्स को शो करता है. The layers of the soil can be seen if we dig deep in through it, like while creating a well or while laying
द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे मान लीजिए हम गहरी खुदाई कर रहे हैं, जैसे कि कुआं खोद रहे हैं या फिर बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाने के लिए खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सॉइल की अलग अलग लेयर्स को देख सकते हैं। तो ये जो एक वर्टिकल सेक्शन है जिसमें सॉइल की सारी लेयर्स हमें दिखती हैं, उसी को हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। एक टर्म है ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होता है, जो कि मिट्टी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। तो द डिकेइंग मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस। जो भी लिविंग मैटर्स होते हैं, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है, जैसे कि चाहे प्लांट्स या एनिमल्स, तो जब वो डीके होते हैं, सड़ रहे होते हैं, तो वही जो ऑर्गेनिक मैटर उनकी बॉडी से डिकम्पोज हो रहा होता है, उसे वो जो सॉइल में मिक्स होता है, तो उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये काफ़ी यूज़फुल होता है मिट्टी के लिए। वेदरिंग एक टर्म है, इसको भी जान लेते हैं। वेदरिंग का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है हम उसको वेदरिंग बोलते हैं। और इसमें जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो टूट टूट कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। और वेदरिंग के लिए जो फोर्सेस होते हैं वो रेन, फ्लोइंग वाटर, विंड, इन सब से मिलता है। और टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशन भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू ब्रेक डाउन द रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। पेरेंट रॉक क्या होती है ये भी जान लेते हैं। पेरेंट रॉक वो रॉक होती है जिससे सॉइल बनती है। द नेचर ऑफ द सॉइल, दैट इज इट्स टेक्सचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। दिस रॉक इज़ ऑफन कॉल्ड एज द पेरेंट रॉक। तो जिस रॉक से सॉइल बनी होती है उस रॉक को हम पेरेंट रॉक कहते हैं। और सॉइल का टेक्सचर क्या होगा, उसमें कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि वो किस पेरेंट रॉक से बनी हुई है। इस पिक्चर में आप सॉइल प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर आप सॉइल की अलग अलग लेयर्स देख सकते हैं, वन आफ्टर द अनदर, जिसको हम होराइजन भी कहते हैं। सबसे ऊपर आपको ए होराइजन दिख रहा होगा, उसके पीछे बी होराइजन, उसके बाद सी होराइजन और सबसे नीचे बेड रॉक। तो इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे होराइजन ए की। तो होराइजन ए जो है वो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, और जो हमें दिखती है, जिसमें हम प्लांट्स ग्रो करते हैं, जिस पे हम रहते हैं, अपना घर बनाते हैं, वो एक्चुअली में होराइजन ए होता है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है सॉइल का। इसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है, मिनरल्स होता है, इसी वजह से इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं ह्यूमस होने की वजह से। और जो टॉप सॉइल होती है उसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है, और इसमें आसानी से वाटर यानी कि पानी जो होता है वो रिटेन हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। इसीलिए इसमें प्लांट्स जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि सारे मिनरल्स और वाटर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो टॉप सॉइल होती है वो काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उनका घर होती है, जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बिटल्स, रोडेंट्स एंड मोल्स उसमें रहते हैं। होराइजन बी की बात करें तो इसको मिडिल लेयर भी कहते हैं। ये ए के बाद वाली लेयर होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है। मिनरल्स इसमें लार्ज क्वांटिटीज़ में पाया जाता है, और इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, कलर लाइट होता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है ये सॉइल। होराइजन सी जो है इसको बोलते हैं थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर जो है वो उसमें छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े होते हैं, और इनमें क्रैक्स होते हैं, और थोड़ी थोड़ी विदरिंग इसमें होती है। सबसे नीचे की जो लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल में उसको हम बेड रॉक बोलते हैं, और इसमें बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े होते हैं जो कि जिसमें ब्रेकेज नहीं होता है, कोई दरारें नहीं होती हैं। और बेड रॉक कैन नॉट बी डग विद द हेल्प ऑफ अ स्पेड, इट इज़ वेरी हार्ड इन टेक्सचर। इसका टेक्सचर काफ़ी हार्ड होता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, इसको आप स्पेड से जो है वो नहीं डिग कर सकते हैं, इसके लिए हम मशीनों की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चार हमने होराइजन पढ़े जो कि सॉइल प्रोफाइल में पाई जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट दोस हाउ इज़ सॉइल फॉर्म। सॉइल कैसे बनती है? तो सॉइल जो होती है पेरेंट रॉक के विदरिंग से बनती है, और विदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू टिनी पार्टिकल्स, और इसमें काफ़ी समय लगता है, मे बी 100 ईयर्स, एंड देन द सॉइल फाइन सॉइल इज़ फॉर्म्ड। मैच्योर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, सैकड़ों ईयर्स लग जाते हैं।
एंड सबसे फर्स्ट स्टेज में जब सॉइल बनती है तो वो नॉन पोरस होती है और उसमें पोर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे उनमें जब पोर्स बनते हैं तो उसमें एयर और वाटर उसमें अंदर एंटर करता है, तब सॉइल मैच्योर होती है। और सॉइल को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस, एंड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द टेक्सचर ऑफ द सॉइल इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप। सॉइल की जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करता है कि उसका टेक्सचर कैसा है और उसमें सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके साइज़ कैसे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले जो बेड रॉक है वो डिसइंटीग्रेट होती है धीरे धीरे ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड फिज़िकल फैक्टर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, और उसमें फिर पैरेंट मटेरियल बेड रॉक में ऑर्गेनिक मैटर एंटर होता है और ज़्यादा उसमें डिसइंटीग्रेशन होता है, ब्रेकेज होता है, मिनरल फ्रैगमेंट्स और ऑर्गेनिक मैटर उसमें इंक्रीज़ होते हैं, और वाटर धीरे धीरे, क्योंकि जब क्रैक्स पड़ते हैं बेड रॉक में तो धीरे धीरे पानी अंदर जाता है और भी वो पार्टिकल्स फाइन होते जाते हैं, रॉक और भी टूटती जाती है और उसमें धीरे धीरे प्लांट्स भी ग्रो करने लगते हैं। तो प्लांट्स की रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें फोर्स एक्सर्ट करती हैं और सॉइल जो धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगती है, और इस तरीके से जब उसमें एयर, वाटर, ह्यूमस, न्यूट्रिएंट सब मिक्स होते जाते हैं तो फिर और सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइनर होता जाता है, तो इस तरीके से सॉइल मैच्योर हो जाती है और इस सारे प्रोसेस में सैकड़ों हज़ारों साल लग जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल। तो सॉइल के पार्टिकल की साइज़ के अकॉर्डिंग हम सॉइल को 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं: क्ले, लोम, सैंड एंड सिल्ट। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सैंडी सॉइल की। तो सैंडी सॉइल वो सॉइल होती है जिनके पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में लार्ज स्पेसेस होते हैं, और ये जो लार्ज स्पेसेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो उनमें एयर, हवा भरी होती है, इसीलिए सैंडी सॉइल्स को हम वेल एरेटेड सॉइल कहते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज स्पेसेस वाटर कैन ईज़िली पेनिट्रेट थ्रू द पार्टिकल, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में ज़्यादा गैप होता है तो आसानी से पानी इनके अंदर जा सकता है, तो बहुत आसानी से पानी इनके बीच से गुज़र जाता है। लेकिन सैंडी सॉइल्स जो होती है वो वाटर को होल्ड करके नहीं रह सकती हैं, क्योंकि गैप बहुत ज़्यादा होता है तो पानी बह जाता है, वो क्रॉस हो जाता है, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। सैंडी सॉइल्स जो होती हैं वो ड्राई इन नेचर होती है, क्योंकि इसमें वाटर नहीं रुक सकता है और हल्की होती है और इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसमें आपको प्लांट्स उगते हुए नहीं दिखाई देंगे। इसमें प्लांट्स का सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें ना तो पानी होता है ना ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्लांट्स को बहुत दिक्कत होती है ऐसी मिट्टी में ग्रो करने में। नाउ आई टॉक अबाउट द क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी फाइन होते हैं, बारीक होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी कम स्पेस होता है, वो बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होने की वजह से क्लेई सॉइल जो होती है वो एरेटेड नहीं होती, उसमें एयर नहीं पाया जाता है। जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं उनमें जो होता है वो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वाटर उसमें रुक सकता है, ठीक है। तो क्लेई सॉइल जो होती है वो वाटर को होल्ड कर सकती है, इसीलिए इसमें जो है वो काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। Now we'll talk about the loamy soils. Loamy soils contain a similar amount of large and small particles in them. इसमें कुछ बड़े होल्स भी होते हैं, ज़्यादा गैप भी होता है पार्टिकल में और कहीं कहीं पर कम गैप भी होता है, तो इसमें लार्ज पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन होता है सैंडी, क्लेई और सिल्ट सॉइल का, और इसमें ह्यूमस भी बहुत अच्छा पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है और इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अप्रोप्रिएट होती है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। तो इसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कैन ग्रो हियर इन दिस सॉइल। They are also called agricultural soils because of their fertility and appropriate texture. लोमी सॉइल को हम एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी सूटेबल होती है, अच्छी होती है और इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा होता है। इनके अंदर सारी वो रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं जो कि प्लांट्स को, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो इसलिए हम इसे एग्रीकल्चरल सॉइल भी कहते हैं।
दे कंटेन गुड अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम एंड हैव अ हाई पीएच लेवल। इनमें काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है और इनका पीएच लेवल भी हाई होता है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी सूटेबल होता है। Now I'll talk about the last type of soil, that is called silt soil. Silt soil जो कि particles होते हैं वो sandy soil से उनके सिल्ट सॉइल के जो पार्टिकल्स की साइज़ होती है वो सैंडी सॉइल से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन क्ले से थोड़ी बड़ी होती है। तो आप कह सकते हैं कि सिल्ट सॉइल के साइज़ का जो पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो क्ले और सैंडी के बीच में होता है। सिल्ट सॉइल जो है वो वाटर को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर सकता है और ये जो सिल्ट सॉइल है वो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के आसपास पाई जाती हैं, लाइक रिवर बैंक एंड लेक्स, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये काफ़ी फर्टाइल होती है, इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है। एंड इनको हम अदर सॉइल्स के साथ मिक्स करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम बात करेंगे परकोलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। परकोलेशन का मतलब होता है कि सॉइल के थ्रू वाटर का फ्लो होना, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल बाय विच इट अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। तो अलग अलग सॉइल में अलग अलग रेट से वाटर जो होता है वो फ्लो करता है। कुछ सॉइल जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, होल्ड कर लेती है, लेकिन कुछ सॉइल ऐसी होती हैं जो वाटर को अपने से पास होने देती हैं। तो जो ये परकोलेशन का रेट होता है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू। परकोलेशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। तो परकोलेशन रेट को निकालने के लिए आप अमाउंट ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए और कितना टाइम लग रहा है उस पानी को सॉइल के थ्रू पास आउट होने में, तो इसको हम बोलते हैं परकोलेशन टाइम। तो अमाउंट ऑफ वाटर को आप परकोलेशन टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको परकोलेशन रेट मिल जाएगा ml पर मिनट में। परकोलेशन ही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर जो होता है सॉइल के अंदर जाता है और इन द बेड रॉक इट गेट्स कलेक्टेड, और इसी को हम वाटर टेबल कहते हैं। और ज़मीन के अंदर से जो पानी हम अंडरग्राउंड वाटर निकालते हैं वो अपनी डेली लाइफ के लिए, हम अपनी डेली लाइफ के यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है सॉइल की मॉइस्चर। मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो कितना पानी प्रेजेंट है इसी को हम मॉइस्चर कहते हैं। इवन ड्राई सॉइल हैज़ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। ड्राई सॉइल जो होती है वो भी कुछ ना कुछ उसके अंदर मॉइस्चर होता है। क्लेई सॉइल जो होती है हाईएस्ट कंटेंट उसमें मॉइस्चर का होता है, वो सबसे ज़्यादा पानी को वो होल्ड कर सकती है। Why air above farmland appears shimmering during the daytime? भोर में या सुबह के समय हम देखते हैं कि जो फार्म लैंड होता है, जो खेत होता है, उसके ऊपर आपको कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती है, फॉग टाइप का दिखाई देता है। तो ये इसका रीज़न होता है कि वी नो दैट द सॉइल कंटेन्स वाटर। आपको पता है कि मिट्टी में पानी होता है, मॉइस्चर होता है। तो जब सूरज निकलता है ड्यूरिंग द सनराइज, सनलाइट जो होती है वाटर को इवेपोरेट करती है, तो वो वाटर जो होता है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और this water vapor when reflects the sunlight appear as if it is shining and hence the air above the soil makes the land look shimmery। तो जब वो पानी evaporate होकर ऊपर जाता है फिर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो उससे आपको शाइन और शिमरिंग दिखाई देती है। तीसरी प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन। एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी विच डिपेंड्स अपॉन हाउ पोरस द सॉइल इज़। हर सॉइल की अपनी वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी पोरस है, मतलब कि उनके पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है। क्लेई और लोमी सॉइल जो होती है वो मोस्ट पोरस होती है, मतलब कि वो जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर को होल्ड कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। और इसी वजह से इनमें जो प्लांट्स हैं वो क्रॉप्स जो हैं और प्लांट्स हैं काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनको अनफ अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाता है। सैंडी सॉइल्स में आप देखेंगे तो इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी कम होती है, इसलिए इसमें वेजिटेशन सपोर्ट नहीं हो पाता है। चौथी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे टेक्सचर। तो टेक्सचर का मतलब होता है कि साइज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स का साइज़ क्या है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल हैव अ डिफरेंट टेक्सचर। अलग अलग सॉइल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज़ अलग अलग होती है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कलर। तो डिफरेंट सॉइल्स हैव डिफरेंट कलर्स एज वेल, अलग अलग सॉइल का अलग अलग कलर होता है। ये इस वजह से होता है कि उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग सॉइल का अलग अलग कलर उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। जैसे कि कुछ सॉइल ब्लैक होती है, तो ब्लैक होने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस और मिनरल्स की प्रेजेंस होने की वजह से वो आपको काली दिखाई देती है। कुछ सॉइल आपको रेड कलर में दिखाई देती है, तो उसमें आयरन की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो रेड कलर की दिखाई देती है। तो अलग अलग सॉइल का अलग अलग कलर होता है। pH ऑफ द सॉइल। Soil can have different pH depending upon their acidic, basic or neutral nature. Based upon the pH, different types of crops grow in the soil. Soil अलग अलग soil का अलग अलग pH होता है, मतलब कि कुछ soil acidic हो सकती हैं, कुछ basic और कुछ neutral हो सकती हैं, और उनके pH लेवल की वैल्यू को देखते हुए हम उनमें क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। एयर कंटेंट। सॉइल जो है वो क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, उन पार्टिकल की साइज़ अलग अलग हो सकती है और वो पार्टिकल्स लूजली या टाइटली बाउंड अप हो सकते हैं। तो उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें जो एयर पाई जाती है वो डिपेंड करता है कि उनके पास सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में कितना गैप है। और ये जो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप्स होते हैं जो और उसमें जो पाई जाने वाली एयर होती है, दैट एयर इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर द सस्टेनिंग द लाइफ इनटू द सॉइल। तो ये जो एयर है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और छोटे छोटे वर्म्स जो सॉइल में रहते हैं उन्हीं एयर को वो रिस्पायर करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सैंड में लो होती है, सिल्ट में मीडियम टू हाई होती है, क्ले में हाई होती है। ड्रेनेज वाटर की अगर हम बात करें तो सैंड में हाई, सिल्ट में लो टू मीडियम और क्ले में वेरी लो। कोहेशन बिटवीन पार्टिकल्स, तो सैंड में वेरी लो, सिल्ट में मीडियम टू हाई और क्ले में वेरी हाई। ऑर्गेनिक मटेरियल कंटेंट, सैंड में काफ़ी कम होता है, सिल्ट में मीडियम टू हाई होता है और क्ले में मीडियम टू हाई होता है। और श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल अगर हम देखें तो सैंड काफ़ी लो होता है, सिल्ट में मीडियम टू हाई होता है और क्ले में हाई होता है। नाउ विल टॉक अबाउट द सॉइल एंड क्रॉप्स रिलेशन। तो अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं, वो अलग अलग रीजन में पाई जाती हैं, और सॉइल का जो टाइप है वो डिपेंड करता है वहाँ के अलग अलग उस जगह के अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनलाइट, विंड। और जैसी मिट्टी होती है वैसे ही क्रॉप्स उसमें ग्रो करते हैं। जैसे कि अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें पोटैटो, लेट्यूस, कॉर्न, पेपर्स काफ़ी अच्छे से हम ग्रो कर सकते हैं। क्ले सॉइल में स्प्राउट, ब्रोकली, केल, बीन्स और कैबेज की खेती बहुत अच्छे से हो पाती है। लोमी में हम एप्पल, कैरेट, टोमेटो एंड क्यूकम्बर ग्रो कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग टाइप के प्लांट्स सर्वाइव कर पाते हैं। Now I'll talk about the soil erosion. When the top layer of the soil gets removed, it is called soil erosion. जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है वो किसी वजह से वहाँ से रिमूव हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, तो इसको ही हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन जो होता है वो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि जब सॉइल जो लूज़ पड़ जाती है, ओपन हो जाती है, उस पर कोई वेजिटेशन नहीं होता है, तो इस वजह से जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और किसी भी फिज़िकल फोर्स की वजह से वहाँ से डिस्प्लेस हो जाते हैं। इन सच सिचुएशन अगर सॉइल जो है वो ओपन है, लूज़ है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग विंड और फ्लोइंग वाटर या रेन वाटर उसको अपने साथ क्या कर दे, डिस्प्लेस कर ले जाती है। और जब टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ज़िंदा नहीं रह पाते हैं। और जब प्लांट्स अगर किसी सॉइल में प्लांट्स उगे हुए हैं, वेजिटेशन है, तो जो रूट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं वो सॉइल को टुगेदर एक साथ बांध के रखते हैं, और जिससे कि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अच्छे से ग्रो और सर्वाइव कर पाते हैं और कोई फिज़िकल फोर्स उस सॉइल को वहाँ से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए और डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करना चाहिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो, क्योंकि सॉइल इरोजन एक हार्मफुल फिनोमिनन है। सॉइल इरोजन की वजह से वहाँ की सॉइल जो होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है और बैरन हो जाती है, फिर वहाँ पे वेजिटेशंस ग्रो नहीं कर पाती हैं। नाउ हियर्स द टाइम फॉर योर असाइनमेंट। तो होम असाइनमेंट में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को आप
के आंसर्स आप फाइंड आउट करेंगे और अपनी प्रैक्टिस कॉपी में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सॉइल। सॉइल को आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज़ ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल के कितने टाइप्स होते हैं, यू हैव टू राइट इट। विच सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर प्लांट्स टू ग्रो इन, कौन सी सॉइल बेस्ट होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। और सैंडी और क्लोई सॉइल में क्या डिफरेंस होता है आपको बताना है। व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है और आपको डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। इफ़ द सॉइल इज़ मेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री विल देयर बी एनी इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, अगर मान लीजिए सॉइल में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाए तो क्या सॉइल की क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा, ये आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि प्राची कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड रिलेटेड टू द रेट्स ऑफ परकोलेशन। सी ऑब्जर्व दैट इट टुक 50 minutes for 250 ml of water to percolate, so the soil sample for stop calculate the rate of percolation। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि प्राची ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है और उसमें उन्होंने देखा है कि 250 ml ऑफ वाटर जो होता है वो 50 मिनट में परकोलेट होता है। तो आपको परकोलेशन रेट क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप, उसको फाइंड आउट करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो यू कैन राइट इट इन टू द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव द आंसर। थैंक यू।